तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पापा के साथ ये सब कुछ करने की? मैंने क्या सोचा था और तू क्या निकली? मैंने तुझे दोस्त से ज्यादा बहन समझा था और तू ये सब कुछ करे मेरे पापा के साथ। छी। हेलो गाइस, तो दिल समझ लिया जरा पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पर पार्ट 1 की स्टोरी खत्म होती है। ये वेब सीरीज मतलब ये उल्लू ऐप की वेब सीरीज है। और तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग जब पार्ट 2 का स्टार्टिंग होता है तो जहाँ पर स्टार्टिंग की एंड होती है, मतलब पार्ट 1 की एंड होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। शादी संगीत वगैरह चलता रहता है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में ही देखने को मिलता है कि जो रिया रहती है वो अपने मतलब हस्बैंड जो नेहा है उसके फादर से इसकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उसको अपने पति की याद आने लगती है। एंड फिर वो उसे बताती है, मतलब उसकी काफ़ी मतलब अपसेट रहती है। और जो काव्या रहती है उसकी फ्रेंड, तो वो बाहर काफ़ी अपसेट रहती, तो वो वहाँ पे जाती है, फिर उसको बताती है कि मुझे अपने पति की याद आ गई, मतलब इतना प्यार करते थे क्या है। तो इसमें वो फ्लैशबैक में चले जाती है और वहाँ पर हमें रिया एंड उसके पति का जो रहता है एक सीन देखने को हाई फाई मिलता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रिया के हस्बैंड अजय का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की वजह से ही उसकी मौत हुई थी, और यही सब फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ही जब सीन चेंज होता है तो नेक्स्ट ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि रिया जो रहती है वो नेहा फ्रेंड के घर पे आई हुई होती है। तो वहाँ पे कुछ काम कर रही होती है, जहाँ पे मतलब थोड़ा चारा घास फूस बोलते हैं, जो कि वहाँ पे कर रही होती है। और वहीं पर नेहा का फादर मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड का फादर आ जाता है एंड वो वहाँ पर एक्सेप्ट करता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। तो फिर रिया बोलती है मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ एंड कंट्रोल करने पर वो वहाँ पर रुकते नहीं एंड दोनों चालू हो जाते हैं। अच्छा खासा सीन चल रहा होता है, चूमा चाटी वगैरह सब सही चल रहा होता है अच्छे से। और वहाँ पर जो नेहा की बुलाने लगती है, मतलब रिया को उसकी फ्रेंड बुलाने लगती है, आवाज़ आती है, तो वहाँ पे आधे अधूरे में उनको छोड़ के जाना पड़ता है। बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि नेहा का फादर रहता है वो रिया को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, मतलब शादी का माहौल रहता है फिर भी बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। खुली हवा में नदी पहाड़ झरना और ये सब रहते हैं, जिसमें वो काफ़ी खुश होती है और इस वजह से उनकी नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब जो रिया रहती है उसके दिल में मन में नेहा के फादर के लिए प्यार उमड़ने लगता है एंड वो उसे अंदर ही अंदर प्यार करने लगती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ही सीन में देखने को मिलता है कि अब साथ उसकी शादी होने वाली रहती है, तो कबीर के साथ बैठी रहती है एंड रिया को चाय के लिए बोलती है। तो रिया किचन में चाय बनाने के लिए रहती है और उसी टाइम पर नेहा का फादर आ जाता है। जो नेहा रहती है वो बार बार रिया के लिए चाय के लिए बोलती है, पर उसका फादर आ जाता है तो उसका फादर पे चालू हो जाता है, मतलब रोमांस करना चालू कर देते हैं। हालांकि रिया मना करती है कि नेहा देख लेगी ये वो वगैरह, पर वो रुकता नहीं कि कहाँ तक कंट्रोल करेगा यार। मतलब एक हफ्ता तो हो ही गया होगा, मतलब पार्ट 1 से लेके अभी तक, और ये कंट्रोल करते करते सब आ रहा है तो वहीं पे चालू हो जाता है। तो ये मना करती रहती है, पर वहाँ का फादर जो रहता है बेस्ट फ्रेंड का किचन में ही काम डाल देता है और उसको टांगे उठा के पेल देता है अच्छी तरह से। और ये सीन हमें कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है जब नेहा उसको बार बार चाय का बोलती है और वो अंदर ले रही होती है, मतलब उसका नेहा का फादर उसकी फ्रेंड की ले रहा होता है और वो बीच में चाय चाय बोलती है और बोलती है हाँ ला रही हूँ में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर ये हमें हाई फाई सीन देखने को मिलता है इस सीरीज में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद संगीत का प्रोग्राम रहता है जिसमें सब डांस वांस कर रहे होते हैं, पर नेहा का फादर जो रहता है वो रिया के साथ डांस करता है, जिससे नेहा को शक होता है कि कुछ तो चल रहा है रिया और उसके फादर के बीच में। और के बाद वो अपने हस्बैंड मतलब जिसके साथ शादी होने वाली होती है उसको बताती है कि
रिया का और उनके बीच में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो पक रहा है, और वो काफी नजदीक आते जा रहे हैं और ये सही नहीं है। बोलता है वो जिससे शादी होने वाली रहती है, वो बोलता है कि दोनों समझदार हैं और काफी मतलब उम्र से हैं, तो मतलब बच्चे थोड़ी हैं कि उनको सही गलत का पता नहीं होगा। और गलत क्या है इसमें, प्यार का कोई उम्र नहीं रहती है, कभी भी किसी से भी हो सकता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नेक्स्ट सीन में इनका एक सीन होता है नेहा का और जिस उसकी कबीर का, नेहा एंड कबीर का एक सीन होता है। ये सीन भी 10-15 मिनट के लगभग चलता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि रिया जो रहती है वो नेहा के फादर के पास जाती है। हालांकि उसका फादर कमरे में अकेला ही बैठा रहता है और सोच रहा होता है और लग रहा है जैसे रिया के बारे में सोच रहा है, और रिया आ जाती है। तो उनकी और यहाँ पर वो रिया जो रहती है वो बोलती है कि तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे, मतलब ऐसे ही प्यार करोगे। और वो बोलता है कबीर। तो यहाँ पर इनका भी एक सीन देखने को मिलता है हाई पर। उनका पूरा सीन नहीं हो पाता है, मतलब हो जाता है पूरा। यहाँ पर नेहा आ जाती है, मतलब और नेहा आ जाती है तो वो अपने फादर को छोड़ के अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही करने लग जाती है। मतलब तुम अपने पति को खा गई और अब मेरे पापा को लिए मेरे पापा के पीछे भी पड़ी हुई है। उसके बाद हमें देखने को मतलब वो बोलती है कि अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। वो तो ड्रामा होता है और ये सब ड्रामा होने के बाद वो जब अपना मतलब बैग पैक करने, कपड़े वपड़े पैक करने के लिए जाती है तो वहाँ उसको एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें रहता है कि उस जो नेहा का फादर है उसके फादर का जो हार्ट रहता है, मतलब दिल रहता है, वो खराब हो जाता है और उसकी दिल की वजह मतलब उसका जो पति रहता है या उसका दिल ही नेहा के फादर को डोनेट किया जाता है। तो उसके पति का दिल ही नेहा के फादर के अंदर धड़क रहा होता है, जिसकी वजह से वो इस रिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन यहाँ पर वो कन्विंस नहीं होती है और यहाँ पर नेहा की शादी हो जाती है और नेहा कबीर के साथ वहाँ चली जाती है। इसके बाद एक काफ़ी मतलब नेहा का जो फादर रहता है काफ़ी उदास रहता है, अपसेट रहता है। तो जिसे देखकर रानी परी जो कि काव्या का रोल प्ले, तो काव्या फिर रिया से मिलती है एंड वहाँ बताती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। नेहा, चाहे नेहा हो या दुनिया वाले हो या कोई भी हो, कोई भी आदमी के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए। और काफी समझाने के बाद वो मतलब सोचती है। और इसके बाद जब नेहा का फादर रहता है जो कि अकेला अपसेट काफी रहता है, बैठा रहता है, सोचता रहता है रिया के बारे में, यहाँ पर रिया वापस आ जाती है। यहाँ पर जब आ जाती है तो फिर और यहाँ पर फिर इनका डायरेक्ट में सीन चालू हो जाता है और इस सीन चलता है और इस सीन एंड होते होते दिल समझ लिया जरा पार्ट 2 का भी एंड हो जाता है। और यहाँ पर हमें दिल समझ लिया जरा सीजन 1 पार्ट 2 एंड हो जाता है।